अनंत काल में सदुपयोग नहीं किया प्रभु। सदुपयोग भी आत्मा की पर्याय है, शुभ शुभ भी आत्मा की पर्याय है, विकृत गुण की भी पर्याय शुभ शुभ, निर्मल पर्याय शुद्ध। ये तो खातर बात है तेरा कितना गुण की विकृत अवस्था है। बहुत विचार किया था एक घना वर्ष पहले, तो एक तड़ी बोल निकला था बात अंदर से, एक तड़ी गुण विकृत रूप है, सब गुण विकृत रूप है नहीं। बहुत वर्ष पहले सब बहुत विचार लगभग 99 की साल होगी, सायला एक से रात्रि को निवृत्ति थी। विकृत अवस्था कितना गुण की है, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, परमेत्व गुण का विकृत नहीं है, शुद्ध है। रवि को भी शुद्ध है। और श्रद्धा गुण की पर्याय विकृत है, आनंद की पर्याय विकृत है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान की विकृत अवस्था है। प्रदेश्वर गुण की विकृत अवस्था है। ऐसा घना बोल निकाला था वैसे लखेला पड़ा है। लख्या था कितना ते वक्त रात्रि को मन विचार मंथन आया और जीवन लग जाता बुद्धि गया इन्हें लिखा क्या पीड़ा ऐसी। अनंत आत्मा में सामान्य गुण अनंत है, अस्तित्व वस्तु आदि અને विशेष गुण ज्ञान दर्शन आनंद आदि ये भी अनंत है। परमात्मा प्रकाश में क्या है? अस्तित्व वस्तु सब बोल बातें हैं सामान्य, अस्तित्व वस्तु अपने में भी है, परमाणु में भी क्षेत्र में है, तो उसको सामान्य कहा। पर तो नाम लिया ताकि है समान गुण अनंत और विशेष ज्ञान दर्शन आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता ऐसा विशेष गुण भी अनंत है। एक आत्मा में एक बात सत्य। सब गुण में विकृत अवस्था अमुक गुण की है, बाकी बदा गुण निर्मल पणे है। यहाँ कहते हैं हे जीव अनंत काल में शुद्ध उपयोग को नहीं किया प्रभु ते। शुभ अशुभ करते करते कोई वक्त शुभ में आ गया। तो निगूढ़ में भी पंडित जी निकाला था एक इंद्रिय में भी शुभ न शुभ क्षण 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 शुभ शुभ क्षण क्षण होता है। निगूढ़ में भी एक क्षण में शुभ न दूसरे क्षण में शुभ। पंडित जी एक पंडित जी निकला निगूढ़ का जीव जी कभी तरस नहीं हुआ अने तरस नहीं होगा, उसको भी क्षण में शुभ न शुभ आता होता है। ये कोई नवीन अपूर्व चीज नहीं। शुभ राग दया दान व्रत आदि नहीं तो है, यहाँ तो देवगुरु शास्त्र है ही नहीं कि उसके लक्ष्य से शुभ करे। पर आत्मा है तो अपना आश्रय छोड़कर जो पर लक्ष्य में खबर नहीं उसको पर लक्ष्य है कि नहीं, केंद्रीय निगोद का जीव पर शुभ में अशुभ क्षण में शुभ क्षण में अशुभ कर्म धारा चलती है। धर्मी जीव को धर्म धारा चलती है। राग से भिन्न होकर अपना ज्ञान स्वरूप का ग्रहण किया तो निर्मल भेद ज्ञान की धारा, राग हो तो भी भेद ज्ञान की धारा सदाई चलती है। आओ महाराज को इसने तेरी कर्म राशि क्षय नहीं हुई। क्या किया प्रभु ते शुद्ध उपयोग आत्मा का अवलंबन से जी करना हो
ऐसा सदुपयोग न किया। सदुपयोग है तो पर्याय, कोई गुण नहीं, पर टिकाड़ी भगवान परमात्मा का अवलंबन से ये उपयोग उत्पन्न होता है, सदुपयोग है। અને ये प्रश्न चला है ना भाई मोक्ष मार्ग प्रकाश में, ये आपने આવી गयो प्रभु, मैं तो कई बार शिष्य प्रश्न किया था कि शुभ भाव हो तो पुण्य बंधा है, पाप का निर्जरा होती है, ऐसा कहो ने, ऐसा प्रश्न है। शुभ भाव आते हैं तो शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध, ऐसा कहो, कैसा नहीं। क्योंकि शुद्ध उपयोग में भी यही अनुभाग का रस बढ़ते हैं। स्थिति घटती है, सबकी स्थिति घटती है। शुद्ध उपयोग में शुभ में स्थिति घटती है, पर शुद्ध उपयोग से भी कोई ऐसा स्वभाव है। जब शुद्धता बढ़ी तेम अनुभाग उनका बढ़ गया त्या। ठीक है, शुद्ध निमित्त है मच बढ़ा, वही कोई स्वभाव ऐसा है। वस्तु कोई अलौकिक है दरेक। शुद्ध उपयोग होने पर भी स्थिति पुण्य ने पाप की घटती है, पर पुण्य का रस है घटते नहीं, उभरते। समझ में आया? આવી વાત છે। विशेष तो पंडित जी कर्मशास्त्र में रजा बहुत है वो, तो थोड़ा माल के बाद समझ में आया? है ये कह रहा, देखो आनंद काल में शुद्ध उपयोग नहीं किया, इसने तेरी कर्म राशि क्षय नहीं हुई, तो विनायक में स्थिर हो प्रभु। तेरी भगवत शक्ति में तुम स्थिर हो। महिमावन चैतन्य चमत्कार की शक्ति में प्रभु क्या स्थिर हो। जो एक तुम ज्ञायक में स्थिर हो जा, तो एक श्वास में तेरे कर्मों का क्षय हो जाएगा। श्वास चलते हैं ना, उसमें ही आत्मा का प्रदेश है। हो क्या कहते हैं, एकला श्वास पवन है, एकला ऐसे नहीं। ये आत्मा शरीर का अंग है, तो उसमें आत्मा प्रदेश है। समझ में आया? श्वास जब है ये शरीर का अंग है, शरीर का भाग है, तो शरीर में जब आत्मा प्रदेश है, शरीर में ऐसा ही श्वास में प्रदेश है। पर ये प्रदेश चलते हैं, ये आत्मा के कारण से नहीं। समझ में आया? शुद्ध आत्मा कंपन है तो प्रदेश चलते हैं, कंपन अपने में है, अपने से है, तो ये कारण है श्वास चलता है ऐसा। यहाँ कहते हैं एक श्वास में यही स्वभाव विनायक में जो लीनता हो जाए, बाहर निकलने के निकल सके नहीं, विकल्प में आता नहीं, ऐसी स्वरूप में जम जाए, तो कर्म राशि क्षण में नाश हो जाती है। समझ में आया? कर्मों का क्षय हो जाएगा। तुम भले ही एक है,
અને કર્મ અનંત હૈ. अपनी अशुद्धता परिणाम जो होता है ना, तो परमाणु एक परमाणु निमित्त उसमें नहीं, अनंत परमाणु कर्म के पर्याय उसमें निमित्त पड़ती है. इतना तो उसका जोर है. क्या कहते हैं, जो शुभ राग होता है विकृत पर्याय में, तो उसमें एक परमाणु कर्म की परमाणु पर्याय निमित्त नहीं, अनंत परमाणु के ताकत बताते. अशुद्धता होने में भी निमित्त पड़े अनंत परमाणु की पर्याय निमित्त होती है. समझ में आया? निमित्त जो न आयु आए तो अशुद्धता की पर्याय अपने से हो, उसमें कर्म का असंख्य परमाणु निमित्त ऐसा नहीं हम कहते हैं. उसमें भी अनंत परमाणु ही परिणित हुआ कर्म निमित्त है, इससे हुआ ऐसा ही नहीं. निमित्त से हो तो उपादान हो गया. આવી વાત છે ભાઈ. કાંઈ તો એમ કેવું છે કે अपनी अशुद्धता में भी परमाणु कर्म का अनंत नहीं उपस्थिति है हमें. तो भगवान जो आत्मा विनायक में ठहरते हैं, तो अशुद्धता का नाश होकर कर्म का अनंत जिस निमित्त था वो भी नाश हो जाता है. कर्मणी पर्याय कर्म रूप हो जाती है. नाश की व्याख्या परमाणु की पर्याय नाश होती का अर्थ क्या है? ये कर्म रूपी पर्याय थी, ये अकर्म रूप पर्याय हो जाती है, उसका नाम कर्म का नाश. पंडित जी न कह रहे जैन तो तुम्हें समझ में आया? तू भले एक है परंतु तेरी शक्ति अनंत है. तेरा में अनंत भाव है, सामने अनंत परमाणु है विकृत अवस्था, उसको तोड़ने की शक्ति तेरे में अनंत है. तोड़ने का अर्थ ये कहीं कर्म तो टूटते नहीं, अशुद्धता टूटती है. अशुद्धता टूटती है तो कर्म की पर्याय अपने योग्यता से अकर्म हो जाती है. कर्म की पर्याय की अशुद्ध अकर्म होने में आत्मा ही किया ऐसा है नहीं. क्या कहते हैं, निर्जरा होती है ना, निर्जरा में 3 प्रकार है. एक तो अशुद्धता का नाश होना अपनी पर्याय, और अशुद्धता में जो निमित्त रजकण है उसका भी नाश होना, तो उसके कारण हो. और एक शुद्धि की वृद्धि होना उसको भी निर्जरा कहते हैं. निर्जरा का 3 प्रकार, 2 अपने में, तीसरा कर्म में. अर्थात अपने में जारे शुद्धता का लक्ष्य है, शुद्धता उत्पन्न हुई तो अशुद्धता का नाश हुआ, इसको भी निर्जरा कहने में आता है. और वो समय कर्म की पर्याय भी अपने से नाश होने की लायकात से अकर्म होती है, ये भी निजरा निमित्त निजरा. અને શુદ્ધિ की वृद्धि हुई एक मूल निजरा. समझ आया? ये अपने में ताकत है कहते हैं. शुद्ध उत्पन्न करने की ताकत आत्मा में है कि जिसकी अशुद्धता नाश नहीं कर्म का नाश होता है. भारी बात कर्म का जड़ की पर्याय का नाश आत्मा करते नहीं. अशुद्धता भी नाश नहीं करते हैं, पर शुद्धता उत्पन्न हुई तो अशुद्धता उत्पन्न न हुई उसको नाश किया हमसे कहने में આવી વાત છે. ત્યારે कर्म भी उसके कारण से ત્યાં कर्म की पर्याय छूट कर कर्म हो गई कि उसके कारण से એમાં शुद्धता निमित्त हुआ तो एमने अशुद्ध कर्म नाश किया. ऐसे व्यवहार से कहने में व्यवहार ना सद्बुद्ध व्यवहार नहीं है. यही कहते हैं तो एक और कर्म अनंत, परंतु अनंत शक्तिवान तो एक ही सबका सामना करने के लिए
पर्याप्त है। शुद्धता का भाव और उसमें निमित्त रूपी कर्म उसके सामने लेने में तेरी ताकत है। भगवान अनंत अनंत बल का धनी प्रभु, अने उसका वीर गुण क्या कहा ना 47 में, उसका कहा है क्या कि वीर गुण की कार्य क्या 47 शक्ति में कि स्वरूप की रचना करना है वीर गुण के कार्य, शुद्ध रचना करना ही नहीं। क्या किया? आत्मा में एक वीर्य नाम का गुण है, बल, उसका कार्य क्या? ये गुण क्या? ये गुण का गुण क्या? समझ में आया? एक गुण का गुण ये कि अनंती शुद्धि पर्याय की रचना करे, वीर्य कहने में आता है। शुभ शुभ रचना करे, वीर्य नहीं, ये तो नपुंसकता है। नंद किशोर जी वकीला जुदी जाती है। तो भगवान ना घर नहीं वकीला, न्याय यंग मार्ग है। न्याय से समझने में आते नी धातु, अपनी चीज में ज्ञान को ले जाना, दोरी जाना, उसका नाम न्याय। वितराग का घर का न्याय, वकीलात में न्याय तो सरकार बंद है, कि दे रहा के राम जी भाई ना बताई। तो समझ में आया? मैंने वखान बहुत करते वकीलों, एक वकील तो बहुत वखान करता, राम जी भाई ना वखत मारो, राम जी भाई एक वकील था बस, लाभ में पाप। आ परमात्मा त्रिलोक नो नाथ है, नहीं वकीलात संतो करते हैं कि एक बार संतो सही प्रभु, तेरे में इतनी शक्ति ने ताकत वीर है, और ये वीर का एक एक गुण में वीर नाम शक्ति का रूप है। ज्ञान है उसमें भी वीर का रूप है, वीर गुण नहीं अंदर, पर ज्ञान में भी वीर शक्ति है अंदर। समझ में आया? एवं श्रद्धा में भी वीर की शक्ति अंदर, वीर गुण भिन्न, एक गुण दूसरा गुण में नहीं जाता, पर उसका रूप है। चारित्र गुण में भी वीर गुण की रूप है अंदर, अस्तित्व गुण में भी वीर गुण का रूप है, वस्तुत्व गुण में वीर गुण का गुण है, प्रभुत्व गुण में भी वीर गुण का रूप है, स्वच्छता गुण में भी वीर गुण का रूप है, प्रकाश गुण स्व संवेदन प्रकाश होना, अपना अपने से प्रकाश होना, उसमें भी वीर गुण की रूप है। अनंत अनंत गुणों में वीरी शक्ति पड़ी है। ऐसा प्रभु एक ही तुम अनंत शक्ति का धनी है। हमें भले अनंत परमाणु हो, अरे अशुद्धता बड़ी बहुत हो, ये भी तेरे से हुई है, पर अशुद्धता पर न बच होती है, पर तेरा स्वभाव ना उपयोग से है। एक ही सबका सामना करने के लिए सामना कहते हैं, सामना क्या कहते हैं? पर्याप्त है, एक ही तुम बस है। वस्तु का स्वभाव की सामर्थ्य जहां प्ररूप शुद्ध उपयोग में आई, एक ही बस है। सर्व अनंत अशुद्धता न कर्मता तो नाश पर तो नाश अशुद्ध उद्भव होने से। तू सोता है, तुम राग में सो गए, आत्मा में जागृत नहीं। कहते हैं गीता में आया ना, अपने पानी आता है कि ज्ञानी व्यवहार में सो गया है, निश्चय में जागते हैं, અને अज्ञानी व्यवहार में जागते हैं, नीचे में सो गया है। समझ में आया? तुम है
सब गाथा है, सब गाथा के द्वार लगे। हाँ हाँ, अज्ञानी स्वभाव में सोता है, इसलिए स्वभाव के भान नहीं, राग में सोता है एकाकार। ज्ञानी स्वभाव में जागृत है, राग से सो गया है, राग का नाश कर दिया है। राग आता है, उसको भी ज्ञाता तरीके जानते हैं। ये तो ज्ञान की पर्याय का स्वपर प्रकाशक होने से स्व का ज्ञान भी ज्ञान करते हैं, पर का ज्ञान अपनी शक्ति पर को जानना के नहीं व्यवहार है। पर उस समय में पर के जानने की शक्ति अपने से स्वपर प्रकाश उत्पन्न होता है, उसको व्यवहार है, जाने लो प्रयोजनवान कहने में आता है। पर ये राग को जानना एम कहना भी व्यवहार है। अपनी पर्याय में इस समय में वो संबंधी ज्ञान, स्व संबंधी ज्ञान पर्याय में उत्पन्न सुपर प्रकाश की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? लोकालोक को जानना कहने के को यह असद्भुत व्यवहार है। क्योंकि जिसमें तन्मय होकर होते ना, ये असद्भुत व्यवहार है। पर्याय पर्याय में तन्मय उसको जानता है, ये निश्चय है। समझ में आया? तन्मय से जानते हैं, पर को तन्मय जानते हैं। केवली तो दुनिया का राग द्वेष विषय वासना जगत की सब जानते हैं कि नहीं? तन्मय होकर जानते हैं। कहाई बोकरा खाते हैं सब बकरा, तो उसका ज्ञान ज्ञान में आता कि नहीं? उसमें तन्मय होकर जानते हैं। अपनी पर्याय में स्वपर प्रकाश का सामर्थ्य है, उसको जानता है, ऐसा असद व्यवहार निश्चय कहने में आता है। खरेखर तो अपनी पर स्वपर प्रकाशक उसको ही जानते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, परमात्मा की बात ये बहुत सूक्ष्म है। यही कहते हैं तू सोता है तो इसमें सब आते हैं, अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं तो सब आते कर्म। तू जाग जाए तो सब अपने आप भाग जाएगा, तुम जाग जाए कर्म भाग जाएगा। भाषा तो गुजराती थी, हिंदी क्यों नहीं है? जित बंशी बीजी भाषा, अपना आत्मधन 5 भाषा में आ गया है, तो अब ये जाएगा। मराठी में हुआ है, कन्नड़ी में होगा, तमिल में होगा, 5 में अपना आत्मधन 5 में आया, कभी तमिल में आया। हाँ, यह भी आया, देखा क्या माते नाम दिखाए मेरे में, थोड़ा हिंदी नाम लिखा है मेरी पुस्तक। हमको अक्षर वाचे सके है, नाम भी नहीं क्या है ऐसा लिखा है। क्या संपादक कहते हैं, ऐसा हिंदी में क्या है? हाँ कहते हैं तुम जाग जाए तो सब भाग जाए। सीनी जहाँ त्राड़ पड़े बकरा तो भाग जाएगा, दूसरा लेकर। भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान की जागृति में जाग जाए, अशुद्धता ने कर्म भाग जाएगा। भाई बात नहीं, या तो वसुमा स्वरूप है।